हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन था जो होमवर्क में आपको कंप्लीट करना था। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको जरूर पूरा किया होगा। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप शेयर कर देंगे। जो भी आपका आंसर आया है जल्दी से बताइए। आंसर क्या निकालना था? आंसर ये निकालना था कि भाई दो कंसेक्यूटिव जो रिब्स होती हैं, दो लगातार रिब्स जो होती हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये है छाता, और ऐसा है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, सीधा कर दिया है। और दो कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, वो सेक्टर बनाती हैं। ठीक है। तो आपको उस सेक्टर का एरिया बताना है, क्या होगा। तो एरिया बताने के लिए आपको इसका एंगल पता होना चाहिए। एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने हिंट दी थी आपको। तो जल्दी से इसका आंसर शेयर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब साथ में हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आप इसको समझेंगे और चेक करेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सही है, ऐसा ही है, या फिर कुछ अलग है। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन 10th। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई थीटा क्या आएगा, यहाँ पे है ना, एंगल क्या आएगा। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 8 रिब्स ऑफ अम्ब्रेला अम्ब्रेला ठीक है, विच इज assumed flat circle and forms 8 sectors with each sector subtending angle of, देखिए यहाँ पे क्या बोला है मैंने, यहाँ पे लिखा कि 8 रिब्स हैं अम्ब्रेला की। ठीक है। जिसको हमने क्या एक फ्लैट सर्कल मान लिया है, तो वो 8 सेक्टर बनाएंगी, है ना। 8 रिब्स हैं तो 8 सेक्टर बना देंगी। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। फ्लैट सर्कल तो मान लिया है। अब हम 8 रिब्स बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। ठीक है। तो ये हमने 8 रिब्स बना दी हैं। तो दैट मीन्स ये 8 क्या है, सेक्टर बन गए आपके, है ना। यही चीज मैंने लिखा है। अब हर एक सेक्टर का क्या होगा, हर एक सेक्टर का एरिया भी इक्वल होगा, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी इक्वल होगा। तो पता कैसे लगेगा कि टोटल हमारे पास 360 डिग्री होता है ना। एक सर्कल पूरा 360 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर में, जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 भागों में इसको भाग बांट दिया है। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करिए इसको। 8 4 जा 32, 4 बच के 0 उतार लिया। 8 5 जा 45। तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, आप बोल सकते हैं एरिया
ऑफ, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया था ना आपसे, एरिया बिटवीन टू consecutive ribs is equal to एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको दी गई है, रेडियस है ना 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तो है थीटा आपका, है ना, और आर कितना है 45 सेंटीमीटर। बस आप वही चीज यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब थीटा हो गया 45 बटे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी है, चेक कर लीजिए। पाई 22/7 यूज करना है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 आप पाई की जगह लिखेंगे और ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे पता है, देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे चीजें, है ना। तो 45 से तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाना चाहिए ये, है ना। अब ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4, है ना। तो कैंसल आउट आगे तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या होगा, 45 जो है ना उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए सीधा, 45 का स्क्वायर जो है वो ओपन करके लिख दिए। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने समझाई थी, है ना, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, आपके पास ट्रिक्स हैं। अदरवाइज 2 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करने की भी बहुत सारी और भी ट्रिक्स होती हैं आपके पास। जैसे एक ट्रिक ये भी होती है, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उसका स्क्वायर करना है तो पहले जो यूनिट डिजिट है वंस वाले प्लेस पे है उसका स्क्वायर करेंगे। कितना आ गया 25, 25 का 5 2 हासिल, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 को 5 को 500 के 20, 2 22 और 2 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हासिल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 2 18। तो अब देखिए अगर हम जनरल मेथड से करते हैं नॉर्मल, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। जब ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, तो हासिल 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंजे 20, तो हासिल 4 इंटू 4 16 और 2 18, 5 2 8 और 2 10, 1 2, है ना। जो ट्रिक से हमने निकाला था वैसे ही आ गए। तो यही वाली ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए क्या ट्रिक थी, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार। 45 का स्क्वायर है ना, तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर जिसके इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है तो हम 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख देंगे, और जो टेंस प्लेस पे है उसमें एक जोड़ के, जैसे 4 है 4 में एक जोड़ दिया 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20। बस ऐसे कोई भी नंबर आप देखेंगे तो आपका इजीली स्क्वायर आ जाएगा। करके देखें। और 45 की जगह अगर कोई और नंबर भी हो, जैसे 65 है, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 7 42, 4225, है ना, कितनी जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से आप ट्रिक सीखेंगे तो इसको काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 5 55, 5 हासिल, 11 इंटू 2 22, 22 और 5 27, ठीक है, और 2 एज इट इज।
11 दूनी 22। देखिए क्रॉस चेक करिए, मल्टीप्लीकेशन क्या यही आया आपका भी? कितना आया था? 11 इंटू 5, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 इंटू 2 22 और 5 27, फिर 2 हासिल, फिर 11 0 0 2 एज इट इज, है ना, और 11 दूनी 22 आ गया, ये आ गया, है ना, क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में या फिर आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेक करिए, फाइनल आंसर लिख के देखिए। देखिए बच्चों, एक चीज और हमने जो यहाँ पे मिस कर दी, स्किप कर दी, वो क्या करी है, जो ये 7 है, ये 7 भी तो आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, तो ये 28 हो जाना चाहिए यहाँ पे, 28। तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, therefore the area between two consecutive ribs of umbrella is 5 by 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए एरिया आप कहीं से भी सेक्टर उठा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी आपको जनरल लाइफ में चीजें दिखेंगी जहां पे सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, तो बस वही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये चीजें भी आपकी लाइफ में काम आ सकती हैं काफी ज्यादा। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक प्रैक्टिकल यूज का क्वेश्चन है। भाई कार सबने देखी है, कार का वाइपर देखा है ना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, यही बोला जा रहा है। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कितना क्षेत्रफल साफ होता है वो बताना है। ठीक है, बीच बीच में कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मेन है हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने का कि भाई आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि गाड़ी की बात की गई है, दो वाइपर हैं। ठीक है, दो वाइपर हैं, देखिए जैसे इसको भी हटा दीजिए, तो ये दो वाइपर जो हैं ये कुछ एरिया स्वीप करेंगे, है ना, मान लीजिए ये सिर्फ यहां तक ही चलता है वाइपर। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, और ये दूसरा वाइपर भी बस यहां तक ही स्वीप करेगा। अब इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है ना, और ये 115 डिग्री, सेम 115 डिग्री और 25 सेंटीमीटर। तो ये सेक्टर बन रहे हैं, है ना, सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि दोनों को भी देखने की जरूरत नहीं है, आप फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना क्लीन होता है हर एक स्वीप में। तो देखिए एक सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लेंगे, दूसरे सेक्टर का भी सेम एरिया होगा क्योंकि दोनों ब्लेड्स की लेंथ सेम है, जो वो एरिया स्वीप कर रहे हैं, या फिर जो अगर इसको हम पूरा सर्कल कंसीडर कर दें तो ये सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 115 डिग्री का, है ना, दोनों पे सेम एंगल भी बना रहा है। तो एक का एरिया निकाल के उसका दोगुना कर देंगे, दो सेक्टर्स का आ जाएगा। ऐसे कितने ही सेक्टर का निकाल सकते हैं आप, जब
इनका एरिया अगर बराबर है तो। अब इसको फटाफट नोट कीजिए और जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, क्या एरिया आता है देखते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अब चेक कर लीजिए, साथ साथ हम सॉल्व करेंगे जब। सबसे पहले यहाँ पे क्या पता लगता है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट it can be observed that each blade will sweep area of a sector subtending an angle of 115 degree at center, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें थीटा पता लग गया 115 डिग्री है, और आर पता लग गया जो कि 25 सेंटीमीटर है। ये चीजें पता लग गई। तो अब हमें यहाँ पे पता लगाना है एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड। हर एक ब्लेड से जो एरिया स्वीप किया गया है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर, और ये आपको पता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, यही है ना। वैल्यूज रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट इसका बड़ा हो सकता है, बाकी क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए 115 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई कुछ बोला गया है, हाँ 22/7 बोला है तो 22/7 लिख लेंगे आप, इंटू आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 23, इसको 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, आई थिंक 72 आना चाहिए। 5 इंटू 7, 5 7 35 और 5 दूनी 10, हाँ 72 ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, है ना। मल्टीप्लाई करके आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 को 23 से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। 22 या 66, 6 हासिल, 22 इंटू 2 44, 44 और 6 50 बटे 72, है ना, इंटू 625 ये हो जाएगा। और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो डिनोमिनेटर में। 72 इंटू 7 कितना होगा, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 और एक 50। ठीक है, नहीं अभी ये कैंसल आउट हो सकता था, तो इसको 72 इंटू 7 ही लिखेंगे अभी। और ये फर्दर कैंसल आउट होता तो ये 36 आ जाता, और ये कितना आता, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 253, है ना। अब आगे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके 158125 बाय, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 इंटू 6 42, 3 हासिल, 4 हासिल, 7 या 21 और 4 25। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो एक ब्लेड इतना एरिया स्वीप करता है, तो आपको क्या बताना है, 2 ब्लेड कितना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स क्या होगा, एक का दुगना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू क्या आया था हमारे पास,
1,58,125 है ना, बटे यही था ना 252 तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको 2 से, कितना आ जाएगा 1 2 2 जा 4 126 आ गया। तो 158,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देयरफॉर द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, देयरफॉर द एरिया क्लीन्ड एट ईच sweep of the blades is 1,58,125 by 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लेंगे इसको, फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ये क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned। ठीक है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ये लाइट हाउस है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सेक्टर में यहाँ पे लाइट फैला देता है ना, सी का ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा ये कुछ, मान लीजिए ये प्रकाश फैलाता है तो कुछ इतने एरिया में फैलाता होगा जहां पे 80 डिग्री का ये कोण बन रहा है और 16.5 किलोमीटर इसका रेडियस है ना, अगर इसको सर्कल माने तो बस यहाँ पे इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। वो क्या हो जाएगा, ये वही एरिया है जितने एरिया में वो लाइट फैला के शिप्स को वार्न कर सकता है ना, ये बताना है हमें कि कितने एरिया में टोटल ये वार्न कर रहा है ना। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फटाफट नोट डाउन करो और सॉल्व करो इसको। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई अब आपके। अब देखिए अगर प्रॉपरली हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ऐसा कुछ बन सकता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द लाइट हाउस spreads the light across sector of 80 degree with the circle of radius 16.5 kilometer।
ठीक है। ये जो सेक्टर है ये इस सर्कल का सेक्टर है जिसका रेडियस 16.5 है और ये सेक्टर 80 डिग्री का कोण बना रहा है सेंटर पे। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी वैल्यूज रख सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी, थीटा कितना है 80 है, यहाँ पे लिख लीजिए, बटे 360, पाई कितना बोला गया है यूज करने के लिए 3.14 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए बचा है ना, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, 2/9 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फाइनल आप कैलकुलेशन करके और आंसर लिख लेंगे, फाइनल आंसर। ये आपका छोटा सा मैंने होमवर्क दिया है कि ये प्रॉपर कैलकुलेट करके फाइनल इसका जो आंसर आएंगे वो कंप्लीट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।